Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about a positions derived from lying. तो आज के इस वीडियो में हम कुछ लाइन पोजीशन को डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट के वीडियोस थे उसमें हमने सिटिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लाइन भी डिस्कस करने वाले हैं और हैंगिंग पोजीशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जो लाइन में हम पढ़ेंगे पोजीशनिंग के बारे में, तो हम 7 पोजीशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारी क्रुक लाइन पोजीशन, सेकंड इज क्रुक लाइन विथ पेल्विस लिफ्टेड, थर्ड इज हाफ लाइन पोजीशन, फोर्थ इज प्रोन लाइन पोजीशन, फिफ्थ इज लेग प्रोन लाइन पोजीशन, सिक्स इज साइड लाइन पोजीशन एंड 7 इज सिट लाइन पोजीशन। तो ये सारी पोजीशन इस वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट हम समझेंगे फिर पोजीशन डाइव फ्रॉम हैंगिंग। तो हैंगिंग में ओनली वन पोजीशन है, फॉल हैंगिंग पोजीशन हम डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें अदर डाइव पोजीशन भी है। जो अदर डाइव पोजीशन है उन्हें बोलते हैं, फर्स्ट हमारी क्रॉस सिटिंग पोजीशन एंड देन इज प्रोन फॉलिंग पोजीशन। तो ये सारी पोजीशनिंग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट जो हमारी पोजीशन है वो है क्रुक लाइन। तो जो ड्राइव में पोजीशनिंग होती है वो आर्म के मॉडिफिकेशन पे है, लेग के मॉडिफिकेशन पे है। तो जो पोजीशन है जो आर्म के मॉडिफिकेशन पे है तो वो सेम एज स्टैंडिंग पोजीशन की सेम है, जो कि हमने स्टैंडिंग पोजीशन पढ़ी थी। तो वैसे सेम एज हम सुपाइन पोजीशन में जब होंगे, प्रोन पोजीशन में भी जब होंगे, तो हम अपने हैंड को उस टाइप से मॉडिफाइड कर सकते हैं जैसे कि हमने स्टैंडिंग में पढ़ा था, साइड यार्ड से। ओके, तो इस टाइप की पोजीशनिंग को हम लाइन पोजीशन में भी कर सकते हैं। अपने आर्म को ही तो मॉडिफाइड करना है, आर्म को ही तो चेंज कराना है मूवमेंट्स। ओके, बट जब पोजीशन ऑफ लेग की आएगी तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन 7 लाइन पोजीशन को। तो जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है क्रुक लाइन पोजीशन। तो क्रुक लाइन पोजीशन में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो एक सुपाइन पोजीशन में होता है, क्योंकि ये लाइन पोजीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो ये जो पोजीशन है उसे क्रुक लाइन पोजीशन बोलते हैं। जो पर्सन है एक बेड या कोई भी प्लिंथ है उस पर ये लाइन पोजीशन में है, जिसमें कि नी को बेंड करके रखा हुआ है। नी को बेंड करके अपने एंकल जॉइंट है और फुट है उससे सरफेस के कांटेक्ट में है। तो ये पोजीशन हम लेते हैं एब्डोमिनल्स के लिए और अपनी जो है पैल्विक एरिया की मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, या हमें अपर लिम्ब की एक्सरसाइज करनी हो तो ये पोजीशन को हम ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्रॉम लाइन हिप्स एंड नी आर बैंड सो डेट फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर। जब लाइन पोजीशन होगी तो हमारी जो हिप जॉइंट हो गया, नी हो गया, दोनों क्या होते हैं, बैंड होते हैं और जो हमारा फीट होता है वो रेस्ट करते हैं फ्लोर पे। तो इसमें कौन कौन सी मसल्स को वर्क करना पड़ता है वो समझते हैं। तो जो मसल्स इसमें होती है हमारी एडक्टर ऑफ द हिप मसल्स एंड मीडियल रोटेटर, कि यहाँ पे एडक्शन हो रहा है और मीडियल रोटेशन हो रहा है हमारे फीमर बोन का। ओके, तो ये जो हमारी मसल्स वर्क करती हैं मीडियल रोटेटर एंड अडक्टर मसल्स। तो इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, इस पोजीशन को हम कब कब इस पोजीशन को करा सकते हैं। जब हमें कोई अपर लिम्ब की एक्सरसाइज करानी हो, हील की स्लाइडिंग करानी हो, एब्डोमेन की एक्सरसाइज करानी हो, तो इस पोजीशन को हम ले सकते हैं। किसी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, उसकी एक्सरसाइज करानी है अपर लिम्ब की और वो स्टैंडिंग नहीं हो पा रहा, मतलब वो खड़ा नहीं हो पा रहा है पर्सन, और हमें उसकी एक्सरसाइज करानी है अपर एक्सट्रीमिटीज के अपर लिम्ब की एक्सरसाइज का, तो हम उसे लाइन पोजीशन में ला के हम एक्सरसाइज करा सकते हैं। और हील को स्लाइडिंग मूवमेंट्स भी करा सकते हैं। वन हील को दूसरी जो अनदर हील है उस पर स्लाइड कराना है या फ्लोर पे स्लाइड कराना है तो इस पोजीशन में मूवमेंट्स करा सकते हैं। एब्डोमिनल एक्सरसाइज करा सकते हैं, क्योंकि जब पर्सन जब स्टैंड नहीं हो पा रहा है तो हमें कुछ तो कुछ मतलब मॉडिफिकेशन करना है उस पर्सन को एक्सरसाइज कराने के लिए। नहीं तो अदर जो हमारे विजुअल ऑर्गन हुए या एक्सट्रीमिटीज़ हुई तो उनके जो मूवमेंट्स हैं धीरे धीरे वहाँ की रेंज ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमें एक्सरसाइज कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अफेक्टेड एरिया की, और भी जो नॉर्मल एरिया है उसका भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज कराना। वरना जो नॉर्मल एरिया है उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, पेशेंट तो मूवमेंट्स कर ही नहीं पा रहा है तो और ज़्यादा उस पर अफेक्ट पड़ेगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं क्रुक लाइन विद पेल्विस लिफ्टेड। तो ये पोजीशन क्या होती है, सेम एज ए क्रुक लाइन पोजीशन, बट इसमें क्या होता है कि पेल्विस को होता है वो लिफ्टेड कर देता है। ओके, तो यहाँ पे ये पोजीशन देख सकते हैं,
सेम एज ए क्रुक लाइन नी को बेंड किया हुआ है, बट हमारा जो पेल्विस है उसे थोड़ा सा लिवेट कर दिया है। और जो हमारा पेल्विस लिवेट हुआ, जो हमारे जो एक्सटेंसर मसल्स है हिप की, तो उन पे क्या है, स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करने के लिए पोजीशन ले सकते हैं। हमारे डायफ्राम की जो मसल्स है, डायफ्रैग्मेटिक मसल्स होती है, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो डिफ़िकल्टी होती है, तो उन मसल्स को हम स्टैंड प्रोवाइड करने के लिए ये वाला पोजीशन ले सकते हैं। तो इस पोजीशनिंग को हम बोलते हैं क्रुक लाइन विद pelvis लिफ्टेड। सो द pelvis इज elevated so that the trunk rests on shoulder। तो यहाँ पे हमारे pelvis है वो लिवेट हो रहा है, ट्रंक जो है हमारे पूरा उसको जो फोर्स आ रहा है वो हमारे शोल्डर पे आ रहा है, शोल्डर पे वेट जा रहा है। एंड ए फर्म पिलो मे बी यूज टू सपोर्ट द बटक्स और एक्सटेंसर ऑफ हिप मे वर्क टू होल्ड पोजिशन। एक हम यहाँ पिलो भी यूज़ कर सकते हैं, तो पिलो को यूज़ कर सकते हैं थोड़े से लिवेट करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए पर्सन को, जिससे एक्सटेंसर ऑफ हिप मसल्स हैं उन्हें भी सपोर्ट मिल जाए। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पोजिशन को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट एंड यूजेस, क्या क्या इस पोजिशनिंग के यूजेस होते हैं, इफेक्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट है, प्रेशर ऑफ द विसरा ऑन अ पेल्विक फ्लोर इज रिलीव्ड बाय अ ग्रेविटी। जो हमारे विसरल ऑर्गन पे प्रेशर पड़ रहा है और पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है, पेल्विक की मसल्स होती हैं, उन पे प्रेशर को रिलीव करने के लिए और ग्रेविटी के मीन्स जो ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम ये पोजिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ डायफ्राम। जो हमारे डायफ्राम की मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, हिप की एक्सटेंसर मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें एलिवेट करना पड़ रहा है हिप को, तो हमारे जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उन्हें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। रीएजुकेशन ऑफ मसल्स ऑफ द pelvic फ्लोर, हमारा जो pelvic एरिया की जो मसल्स हैं उनको फिर से मीन्स पहले क्या हुआ, जो हमारी pelvic एरिया की मसल्स है वो वीक हो गई हैं, अब उन वीक मसल्स को स्टैंड देना, तो उससे स्टैंड कराने के लिए एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उन मसल्स को रीएजुकेशन होता है, मसल्स फिर से अपना जो वर्क था उसे फिर से वो गेन करने लगती हैं, तो उसे हम बोलते हैं रीएजुकेशन। रीएजुकेशन कराएंगे हम pelvic फ्लोर की मसल्स को। अब हम नेक्स्ट जो हम पोजीशन पढ़ेंगे वो हाफ लाइन पोजीशन है। हाफ लाइन पोजीशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है, जैसे कि हम पेशेंट को देखते हैं हॉस्पिटल में, तो उसके थोड़ा सा बेड को एलिवेट कर देते हैं, तो उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी होती है वो रेस्ट पे होती है, अपर एक्सट्रीमिटीज होती है वो ऑब्लिक होती है। तो ये हम पोजीशन लेते हैं पेशेंट को कभी कुछ खाने खिलाने के लिए, ड्रिंक के लिए, तो ये पोजीशनिंग को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जो ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ये जो डायग्राम है वो हाफ लाइन का है। जो पोजीशन है मीन्स अपर एक्सट्रीमिटीज़ है वो ऑब्लिक है, और जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी है वो रेस्ट पे है, उसे सपोर्ट मिल रहा है हमारे प्लिंथ का, सपोर्ट हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ को भी मिलता है इसमें। सो फर्स्ट पॉइंट इज ट्रंक इज सपोर्टेड इन ऑब्लिक। जो ट्रंक है वो ऑब्लिक सपोर्ट हो रहा है बेड से, एंड ऑब्लिक पोजिशन, एंड लेग आर सपोर्ट हॉरिजेंटली। तो लेग क्या है हमारी हॉरिजेंटली है, और जो हमारा अपर ट्रंक हो गया या अपर एक्सट्रीमिटीज है वो ऑब्लिक होती है। तो इस पोजीशन का हम यूज़ क्या करते हैं, तो इसमें हम करते हैं बॉडी को रिलैक्स एंड कंफर्टेबल देने के लिए, एंड मूवमेंट्स ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी कैन परफॉर्म इन द पोजीशन। इस पोजीशन में हम सारे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स करा सकते हैं, एंड द नी में बेंड टू इंक्रीज रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल। तो नी को बेंड करके इसमें क्या होगा, जो हम एब्डोमिनल वॉल है उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं और ज़्यादा रिलैक्सेशन को बढ़ा सकते हैं इस पोजीशन में। तो हमारे एब्डोमिनल मसल्स होती हैं उन पे थोड़ा सा उससे मसल्स लोड थोड़ा कम पड़ता है इस पोजीशन में। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन है वो है प्रोन लाइन पोजीशन। तो प्रोन लाइन पोजीशन क्या होती है, जब प्रोन पोजीशन में होते हैं हम इस टाइप से देख सकते हैं, इस टाइप की प्रोन पोजीशन होती है जब हम लेटते हैं। तो प्रोन पोजीशन कुछ एक्टिवली भी होती है, कुछ रिलैक्सेशन भी होती है। हम लेटते क्यों है, रिलैक्सेशन के लिए। हम लाइन पोजीशन क्यों लेते हैं, रिलैक्स होने के लिए। कभी कभी आप जब नॉर्मल पर्सन लाइन पोजीशन में है और हम प्रोन में, सबसे ज़्यादा जो प्रोन पोजीशन में हमें रिलैक्स फील होता है, सुपाइन से ज़्यादा हमें प्रोन पोजीशन में रिलैक्स फील होता है। तो प्रोन पोजीशन में एक्टिव भी होते हैं और रिलैक्स भी होते हैं। तो एक्टिव में क्या होगा कि जो हम अपने हेड को रोटेट कर रहे होंगे या फिट को हम स्ट्रेच कर रहे होंगे, एक्सटेंसर में होगा, डॉर्सिफ्लेक्शन का मूवमेंट्स होगा, प्लांटर फ्लेक्शन का मूवमेंट्स होगा। तो इनसे क्या होता है, ये जो मूवमेंट्स हमारी बॉडी में जो नॉर्मली हम कर रहे होते हैं, बार बार हेड रोटेट, बार बार आर्म को एलिवेट, साइड टू साइड रोटेट, तो इस
पोजिशनिंग में हम जो बोलते हैं उसे एक्टिव बोलते हैं, और रिलैक्स पोजिशन ओनली नॉर्मल हम रिलैक्स पोजिशन होता है। हेड हमारा वन साइड कर लेते हैं और हमारी आर्म एकदम रिलैक्स होती है, फीट एकदम रिलैक्स होते हैं, तो वो हमारी रिलैक्स पोजिशन होती है। तो प्रोन लाइन क्या है? Lying with face downward, body is fully supported on the plinth or the floor। तो मीन्स जो लाइंग होती है पोजिशन, उसमें फेस जो है वो डाउनवर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बॉडी है वो फुल्ली सपोर्ट होती है प्लिंथ और ए बेड, ओके, और ए फ्लोर। एंड द पोजिशन में बी एक्टिव और रिलैक्स। टू टाइप्स होती है, एक्टिव हो सकती है और रिलैक्स होती है। अब हम सबसे पहले समझते हैं एक्टिव पोजिशन के बारे में। तो एक्टिव पोजिशन जो कि हेड स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम अ सपोर्टिंग सरफेस। जैसे कि हम प्रोन पोजिशन में मैंने एक पिलो का यूज़ कर लिया, तो उसमें क्या हुआ, हमारा जो हेड है वो स्लाइटली क्या हुआ, रेज्ड हो गया। रेज्ड हो गया, इससे क्या हुआ, हमारे जो हेड की नेक की जो मसल्स है, एक्सटेंसर मसल्स है, प्री वर्टिब्रल है, तो ये पोस्ट वर्टिब्रल, ये मसल्स को वर्क करना पड़ता है, नेक की मसल्स को वर्क करना पड़ता है। जब हमारी मसल्स को वर्क करना पड़ेगा तो वो हमारी रिलैक्स पोजिशन नहीं होगी, वो हमारी एक्टिव लाइन पोजिशन होगी। ओके, एंड द नेक्स्ट इज शोल्डर आर डाउन, बैक एंड डाउन। शोल्डर क्या होगा, हम बैक और डाउन रखेंगे तो इससे भी हमारी पोजिशन, हमारे शोल्डर की मसल्स हैं उन पे वर्क करना पड़ेगा, हमारी स्कैपुलर की मसल्स हैं उन्हें वो लोड लेना पड़ेगा। हील्स आर हेल्ड टुगेदर एंड टोज स्ट्रेच। हील्स हमारी रिलैक्स है, टुगेदर एक साथ है, बट हमारी टोज जो है वो स्ट्रेच पोजिशन में है। जब टोज स्ट्रेच पोजिशन में तो हमारी टो की एक्सटेंसर मसल्स को वर्क करना पड़ेगा, तो ये हमारी रिलैक्स पोजिशन तो नहीं होती है। ओके, क्योंकि मसल्स को वर्क करना पड़ा। कौन कौन सी मसल, जो कि हमने बता दी, प्री एंड पोस्ट वर्टिब्रल नेक मसल्स वर्क करती है पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, इसकी हेड की पोजीशन को। एंड हमारी रिट्रैक्टर एंड डिप्रेशन मसल्स होती है स्कैपुला की, उन्हें वर्क करना पड़ता है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे कि एक्टिव पोजीशन क्या होती है। अब नेक्स्ट समझते हैं हमारी रिलैक्सेशन पोजीशन क्या होती है। सो जो रिलैक्स पोजीशन होती है उसमें क्या है, हेड जो है रोटेट हो गया वन साइड एंड रेस्ट ऑन ए हैंड, हील रोल अपार्ट। मीन्स हेड वन साइड हम रोटेट करते हैं और हमारे हैंड जो होते हैं वो रेस्टिंग पे होते हैं, हील है वो रोल, मीन्स एक साइड हम रोल कर लेते हैं। ओके, सो नो मसल्स वर्क रिक्वायर्ड, मीन्स रिलैक्सेशन, तभी तो हम बोलेंगे रिलैक्स जब हमारी मसल्स को वर्क नहीं करना पड़ रहा होगा। ओके, एंड इफेक्ट एंड यूजेस, क्या क्या इफेक्ट और क्या क्या यूजेस होते हैं इस पोजिशन के। ब्रीदिंग इज रिस्ट्रिक्टेड समटाइम्स। कभी कभी क्या होता है, जब हम लेटते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है, मीन्स हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम हम इस पोजीशन को ले सकते हैं, रिलैक्स पोजीशन को। स्पाइन इज रिलीव ऑफ अ वेट। स्पाइन में फोर्स कम पड़ता है, लोड कम पड़ता है, तो स्पाइन कैसी होगी, रिलीव्ड होगी, ओके, रिलैक्स होगी, उस पर वेट कम पड़ रहा होगा। एंड पोजीशन फॉर बैक मसाज, और हम ये बैक मसाज जब कराते हैं तो उस टाइम जो पोजीशन लेते हैं उसे हम बोलते हैं रिलैक्स लाइन, प्रोन लाइन पोजीशन। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट हमारी जो पोजीशन है वो है हमारी लेग प्रोन लाइन पोजीशन। लेग प्रोन लाइन पोजीशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो किसी हाई प्लेन और बेड उस पर रेस्ट में होता है, और उसका जो फिट होता है, फिट को हम थोड़ा सा 1 फीट को एलिवेट कर देते हैं, और हमारी जो बॉडी होती है उस ASIS मीन्स एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो होता है हमारी हिप जॉइंट पे, पैल्विक एरिया पे, तो उस पे हमारी जो बॉडी होती है वो सपोर्टेड होती है उसके। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की जो पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं लैग प्रोन लाइन पोजीशन। प्रोन लाइन यहाँ पे ये स्प्लिंट और ये बैंड हो गया, इसे पर्सन रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो मसल्स, जो उसका वेट है वो हमारे जो ASIS होता है, इलियक क्रस्ट पे होता है, ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो वहाँ पे ही सपोर्टेड होता है। ओके, उसे सपोर्ट दे रहा होता है हमारा जो बेड है। इसमें क्या है, मसल्स वर्क क्या करना पड़ता है, एक्सटेंसर ऑफ ट्रंक, ट्रंक की जो एक्सटेंसर मसल्स होती है उन्हें वर्क करना पड़ रहा होता है। एक्सटेंसर ऑफ हिप, हिप की एक्सटेंसर मसल्स हो गई उन्हें वर्क करना पड़ रहा है। एक्सटेंसर ऑफ शोल्डर एंड एल्बो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक्सटेंसर मसल जो शोल्डर की हो गई और एल्बो की हो गई, उन्हें वर्क करना पड़ रहा है। एंड फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन, जो लंबर स्पाइन होता है यहाँ पे जो थोड़ा कर्व होता है, यहाँ पे फ्लेक्सर मसल्स को वर्क करना पड़ रहा होता है। ओके, अब हम देखते हैं इसका क्या क्या इफेक्ट एंड क्या क्या यूजेस हैं। तो हम इस पोजीशन को क्यों यूज़ करते हैं, इसका हमारा मेन जो यूज़ होता है, हम अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, और हम कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग एक्सरसाइज
एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स, क्योंकि इसमें क्या है, सारे शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, हमारा हिप जॉइंट हो गया और स्पाइन हो गई, सारे जो है मसल्स ये एक्सटेंसर में है। तो हम जब अपनी बॉडी की जो एक्सटेंसर मसल्स होती है उनको जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो इस पोजीशन को हम ले सकते हैं, इस पोजीशन को हम करा सकते हैं पेशेंट को। ओके, अब नेक्स्ट हमारी जो पोजीशन है वो है साइड लाइन पोजीशन। साइड लाइन पोजीशन तो आप समझते ही होंगे, जिसमें कि जो पर्सन है वो रोल करके वन साइड लेट जाता है और हम एक पिल्लो का भी सपोर्ट ले सकते हैं हेड के थ्रू, हेड के पास अपनी नी के पास भी हम पिल्लो का यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो ये जो पोजीशन होती है रिलैक्स पोजीशन भी होती है ये, और इसमें हमारी जो अपर मोस्ट आर्म भी होती है वो भी सपोर्टेड होती है। ओके, नी को इसमें फ्लेक्स करते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप की जो पोजीशन होती है उसे आप साइड लाइन पोजीशन बोलते हैं। पर्सन वन साइड रोल हो गया, यहाँ पे एक पिलो है कि यहाँ पे भी हम पिलो रख सकते हैं कि यहाँ पे भी पिलो का यूज़ कर सकते हैं। तो patient roll on one side from a lying or a prone lying with under arm to supported head, और हमारी जो आर्म होती है वो हेड को सपोर्टेड में होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली वन आर्म है जो हमारे हेड को सपोर्ट दे रही है। ओके, एंड रिफ्लेक्शन अंडर हिप एंड नी, तो इसमें जो मसल्स वर्क क्या होता है कि हमारी जो हिप की मसल्स हो गई, नी की मसल, ये क्या है फ्लेक्शन मूवमेंट्स में है। ओके, एंड यूज़ क्या है इसमें, हम थ्री पिलो का यूज़ कर रहे हैं अंडर हेड, यहाँ पे अपर मोस्ट आर्म टू सपोर्ट, यहाँ पे एक हम यूज़ कर सकते हैं अपनी आर्म को सपोर्ट के लिए, यानी फ्लेक्शन, नी के फ्लेक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे हम एक पिलो का यूज़ कर सकते हैं। अब अपन जो पोजीशन पढ़ने वाले हैं वो है सिट लाइन पोजीशन। सिट लाइन पोजीशन क्या होती है, जिसमें हम सिटिंग में भी है और लाइन में भी है। एक बार प्लीज़ आप अच्छे से सोचिए कि कौन सी ऐसी पोजीशन होगी, उसके बाद हम बताते हैं। ओके, तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, यहाँ पे देख लेते हैं। पेशेंट जो लाइज है वो सुपाइन में है, नी को बेंड किए हुए है एंड लोअर लेग है वो हैंगिंग में है एंड वर्टिकली ओवर द एंड ऑफ द प्लिंथ। तो ये आपको हमने एक हिंट दे दी, आप यहाँ से पोजीशन को सोच सकते हैं कि ये पोजीशन कैसी होगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी जो पोजीशन हो गई, इसे हम बोलते हैं सिट लाइन। मीन्स जो पर्सन है उसकी जो लेग है वो सिटिंग पोजीशन की तरह है और जो पर्सन का अपर ट्रंक है वो क्या है, रिलैक्स पोजीशन में, लाइन पोजीशन में। तो पेशेंट लाइज सुपाइन, पेशेंट सुपाइन है विथ नी उसकी क्या है, बेंट है एंड लोअर लेग क्या है, हैंगर। ओके, वर्टिकली हैंगिंग है ओवर द एंड ऑफ प्लिंथ, किसके ऊपर, जो हमारी प्लिंथ है, जो टेबल है, बेड है, उसके सपोर्ट। ओके, आई होप समझ रहे होंगे आप कि सिट लाइन पोजीशन क्या होती है, ये इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं पोजीशंस ड्राइव फ्रॉम हैंगिंग। ओनली वन पोजीशन इसमें हमें डिस्कस करनी है, यहाँ पे हमने आपको बताया भी था पोजीशन ड्राइव फ्रॉम हैंगिंग, ओनली फॉल हैंगिंग डिस्कस करेंगे। तो ड्राइव में हमारी जो हैंगिंग पोजीशन होती है वो क्या होती है, जैसा कि आप हैंगिंग में हमने कहाँ पे पढ़ा था, स्टार्टिंग पोजीशन, और एक फंडामेंटल पोजीशन में हमने हैंगिंग के बारे में पढ़ा हुआ था। अब हम उसे कैसे और अदर तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो हैंगिंग पोजीशन में क्या होता है, एक हमारा जो वॉर होता है, जो वॉर है उसे पर्सन होता है वो ग्रास्प किए होता है, जिसमें कि हम अपने छोटे बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए जो हम पोजीशन कराते हैं वो हमारी हैंगिंग पोजीशन होती है। अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड क्या होता है, जब हम उस पोजीशन में होते हैं और हम स्लिप कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं तो एक पोजीशन होती है वो मॉडिफाइड उसमें हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं फॉल हैंगिंग पोजीशन। और क्या हम उसमें होता है कि कभी कभी वन हैंड होता है वहाँ से हमारा छूट जाता है, ओनली वन हैंड पे ही हम हैंग होते हैं, तो वो भी एक हमारी ड्राइव पोजीशन हो सकती है। ओके, तो फॉल हैंगिंग आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक हमारा वॉर है जिसे भी पर्सन है वो ग्रास्प किए हुए है और इस टाइप की सीधा पोजीशन थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, पर्सन है वो स्लिप कर गया, पोजीशन स्ट्रेट ये होती है स्टार्टिंग पोजीशन, अब पर्सन है वो स्लिप कर गया, यहाँ से स्लिप करने के बाद तो हमारी पोजीशन हो गई वो चेंज हो गई, ऑब्लिक की पोजीशन आ गई। ओके, तो ये पोजीशन जो हो गई फॉल हैंगिंग, मीन्स ये हमारे जब गिरने वाले होते हैं तो उस टाइप की पोजीशन होती है। आई होप आप सबने ये वाली पोजीशन जरूर की होगी या किसी को देखा होगा, छोटे बच्चों को देखा होगा। ओके, बॉडी इन ऑब्लिक पोजीशन, बॉडी जो हमारी है कैसी है, ऑब्लिक पोजीशन में है, वाई आर्म ग्रास्पिंग हॉरिजॉन्टल वॉल,
जो आर्म है एक बॉल है, हॉरिजॉन्टल बॉल है, उसे ग्रास्प किए हुए हैं एंड फीट है वो रेस्ट कर रहे हैं हमारे फ्लोर पे। ओके, आर्म्स आर वर्टिकली सो शोल्डर आर बिलो हैंड्स। आर्म्स क्या है, वर्टिकली है, शोल्डर क्या है हमारे, बिलो द हैंड्स। नेक्स्ट इसका जो मसल्स वर्क है वो समझते हैं, क्या क्या इसमें मसल्स को वर्क करना पड़ता है। देखो हमारी जो पोजिशनिंग है उसे होल्ड करने के लिए हम और हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी मसल्स को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहाँ पे फॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो सारी मसल्स को वर्क करना पड़ेगा। हमारी जो फिंगर जो ग्रास्प किए हुए हैं इन मसल्स को ऑल द ग्रास्प करने के लिए फ्लेक्सर मूवमेंट्स कराना होगा कि हम बहुत तेज़ी से पकड़ लें कि हम इससे गिरे नहीं, तो फ्लेक्सर ऑफ फिंगर को वर्क करना पड़ेगा। मसल्स ऑफ रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर वर्क स्ट्रांगली। हमारी जो रिस्ट जॉइंट की एल्बो हो गई, एल्बो मसल्स हो गई, एल्बो की हो गई, शोल्डर की हो गई, इन्हें भी वर्क करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को एक होल्ड करने के लिए। ओके, रिट्रैक्टर ऑफ स्कैपुला, हमारी स्कैपुला की रिट्रैक्टर मसल्स होती है उन्हें वर्क करना पड़ेगा। हमारे जो टंग की मसल्स हो गई, एक्सटेंसर मसल्स होती है उन्हें काम करना पड़ेगा। इस पर हिप की एक्सटेंसर मसल्स को वर्क करना पड़ेगा। प्लांटेड फ्लेक्चर ऑफ एंकल की मसल्स को वर्क करना पड़ेगा एंड एटलांटो-ऑसिपिटल जॉइंट प्रिवेंट द हेड फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोर्शन में क्या होता है, हेड हमारा वो भी तो फॉल हो सकता है, बैकवर्ड जा सकता है, फॉरवर्ड जा सकता है, बट यहाँ पे जो हमारा एटलांटो-ऑसिपिटल जॉइंट होता है वो प्रिवेंट करता है कि हमारा जो हेड है वो बैकवर्ड फॉल ना हो। ओके, यहाँ पे प्री वर्टिब्रल जो मसल्स होती हैं वो भी वर्क करती हैं। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन को होल्ड करने के लिए, हमें फॉल के चांसेस को कम करने के लिए हमारी मसल्स को उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया मसल्स वर्क। अब हम इसमें ना, हमने बोला था कुछ अदर पोजीशन भी डिस्कस करेंगे। अदर कुछ टाइप पोजीशन है, क्रॉस सिटिंग एंड प्रोन फॉलिंग, ये भी देख लेते हैं। तो जो क्रॉस सिटिंग पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम जब बोलते हैं थोड़ा सा टेंशन में बैठे हुए थे, स्ट्रेस में बैठे होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ आइडिया सोच रहे होते हैं, तब हम जो पोजीशन लेते हैं वो भी सिटिंग में, उसे हम बोलते हैं क्रॉस सिटिंग पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोजीशन है इसमें हमारा हिप है और नी है, दोनों बैंड है, फ्लेक्शन मूवमेंट्स में है। और यहाँ पे जो पर्सन है एक थिंकिंग मूवमेंट्स में बैठा हुआ है, थिंकिंग पोजिशनिंग है। ओके, और ऐसा नहीं है कि थिंकिंग में ही हो, हम स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में भी होते हैं, तब भी इस पोजीशन को हम ज़्यादातर लेते हैं। ओके, एंड फर्स्ट इज कि हिप एंड नी आर फुली बैंड। हिप एंड नी दोनों क्या है, बैंड है इस पोजीशन। ट्रंक जो है एक इंक्लाइंड है। हैंड रेस्ट ऑन फ्लोर, हैंड हमारे फ्लोर पे भी रेस्ट कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे अपनी चिन से इसमें जो डायग्राम में इसमें ये दिखाया है कि पर्सन है वो चिन से अपना हैंड को लगाए हुए हैं। एंड फीट ऑन द फ्लोर, वेट इज मैनली सपोर्टेड। जो हमारे फीट है फ्लोर पे वो हमारी पूरी बॉडी का वेट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो ये हमारी क्रॉस सिटिंग पोजीशन होगी। इसमें मसल्स वर्क क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमारा पूरा वेट जो है बॉडी का वो हमारे फुट पे आ रहा है, तो यहाँ फुट की जो मसल्स है, इंटेंसिंग मसल्स है, उन मसल्स को वर्क करना पड़ेगा। हमारे अपर ट्रंक को, अपर एक्सट्रीमिटीज़ को होल्ड करने के लिए हमारे ट्रंक की एक्सटेंसर मसल्स को वर्क करना पड़ेगा एंड शोल्डर और एल्बो की मसल्स को वर्क करना पड़ेगा। तो यूजेस क्या क्या है इस पोजीशन के, स्ट्रॉन्ग लेग एक्सटेंशन। हम इसमें क्या, जब स्ट्रॉन्ग लेग एक्सटेंशन कराना एक्सरसाइज करानी है, लेग के एक्सटेंशन की एक्सरसाइज करानी है, उसमें ले सकते हैं। ट्रेनिंग करेक्ट लैंडिंग फ्रॉम ए हाई जंपिंग, और हम जब हाई जंपिंग पोजिशन में होते हैं, हाई जंप करते हैं, तो उसकी करेक्ट पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए उसे ट्रेन करते हैं, तो वो जब पोजिशन होती है इसे बोलते हैं क्रॉस सिटिंग पोजिशन। ओके, अब हम नेक्स्ट समझते हैं प्रोन फॉलिंग पोजिशन। प्रोन फॉलिंग पोजिशन में क्या होता है कि जो पर्सन है वो अपनी जो पूरी बॉडी का वेट होता है उसके हैंड पे होता है एंड फिट पे होता है। ओके, तो यहाँ पे जो बॉडी सपोर्ट कर रही होती है हमारी आर्म्स से और हमारे हैंड पाम्स एंड फिट से, तो ये जो पोजीशन है इसे बोलते हैं प्रोन फॉलिंग। प्रोन में है और फॉल हो रहा है। ओके, तो प्रोन फॉलिंग पोजीशन में फ्रॉम क्राउच पोजीशन लेग आर एक्सटेंडेड, ये हम पोजीशन लेते हैं वो क्राउच से ही लेते हैं। क्राउच में क्या था कि पेशेंट जो नी को बैंड करके बैठा हुआ था, पर यहाँ से जैसे ही क्राउच पोजीशन होगी उसे मॉडिफाइड करेंगे, तो उसमें लेग को बस एक्सटेंड करना है एट हिप एंड नी पे, हिप एंड नी पे, एंड सो लेग एंड ट्रंक आर इन वन लाइन। हमारा जो ट्रंक हो गया, लेग हो गया, एक ही लाइन में आ जाते हैं। ओके, एंड बॉडी इज सपोर्टेड बाई आर्म्स एंड टोज। आर्म्स आर वर्टिकल, बॉडी हमारी किस पे, आर्म्स पे है।
हमारे टोस पे है और आर्म कैसी है, वर्टिकल मूवमेंट पोजिशनिंग में है। अब इसमें कौन कौन सी मसल्स वर्क करना पड़ता है वो समझता है। तो हमारी जो वर्टिकल मूवमेंट्स मीन जो होल्ड करके रखे हैं पोजिशन को, तो यहाँ पे एक्सटेंसर मसल्स एल्बो की, उन्हें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि वो लोड हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज़ का लोड ले रही है। तो ऑल मसल्स हो गई एक्सटेंसर ऑफ एल्बो एंड अराउंड टू शोल्डर। शोल्डर के अराउंड जो भी एक्सटेंसर मसल्स होगी उन्हें वर्क करना पड़ेगा। सेरेटिस एंटीरियर मसल्स को वर्क करना पड़ेगा, होल्ड फॉर स्कैपुला, स्कैपुला को होल्ड करने के लिए इस साइड भी थोड़ा सा फोर्स पड़ेगा। एंड एक्सटेंसर ऑफ नी, नी को एक्सटेंसर, जो नी की एक्सटेंसर मसल्स होती है उन्हें काम करना पड़ेगा। अब इसके यूजेस क्या क्या है इस पोजीशन के, हम क्यों ही लेते हैं प्रोन फॉलिंग पोजीशन। तो स्ट्रॉन्ग मसल्स वर्क इज नीड, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मसल्स की स्ट्रॉन्ग करना है, एक्सटेंसर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इस पोजीशन को ले सकते हैं। शोल्डर की एक्सटेंसर मसल्स को लेने के लिए, एल्बो की मसल्स जो हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है एक्सटेंसर मसल्स की, तो हम इस पोजीशन को करा सकते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन फॉर पुशअप, जब हम पुशअप करना स्टार्ट करते हैं तब जो पोजीशन लेता है उसे हम बोलते हैं प्रोन फॉलिंग पोजीशन। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल हो गया ड्राइव पोजीशन के बारे में, जिसमें हमने आज के वीडियोज़ में पोजीशन ड्राइव फ्रॉम लाइन डिस्कस किया, हैंगिंग डिस्कस किया और कुछ अदर पोजीशनिंग का डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियो में हमारा ड्राइव पोजीशन ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। नोट और आपको नोट्स भी यहाँ से बना सकते हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच।